रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। कोई भी आयताकार खेत है या वर्गाकार खेत है तो हम पहले आयताकार खेत का ही सीखेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, रास्ता यानी कि कोई भी खेत है उसके चारों तरफ घास का मैदान है या कोई भी हमने घेर लिया, इस तरीके के चित्र का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पीछे हम बता चुके हैं, थोड़ा सा हम जैसे बताएंगे तो आपका नेटवर्क तेज कैच करने लगेगा। हाँ सर जी आपने बताया। तो बस तो उसी पुरानी चीजों को ताजा भी हो जाएंगी और आप लोग जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे वो सीख लेंगे। तो हम पहले ले चलते हैं कि आयत की क्षेत्रफल की तरफ। तो इसमें इसी फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कोई भी चीज है, कोई भी चीज चित्र दिया हुआ है, उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो उसे आयत करते हैं। ये हम लोग कक्षा 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं और आयत की परिभाषा बदलेगी नहीं, बुढ़ापे तक यही रहेगी। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी वो आयत हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई वो आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको अंदर करो। ठीक है, अब हमारे पास एक आयताकार खेत है भाई। क्या है? आयताकार खेत। आयताकार खेत है छोटा सा। ठीक है, अब उसका नाम दे देते हैं हम। जब खेत या कोई भी चित्र 1 से 2, 3, 4 उसी में बनता जाए तो उसका नाम देना जरूरी होता है। अगर जो नाम नहीं देंगे आप तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें जो पहले वाला इसका आयत है इसको हम दे देते हैं चित्र, इसका जो है ABCD। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है मान लेते हैं हम 40 मीटर और लंबाई जो है इसकी कितनी हो गई? 30 मीटर भाई। 30 और ये 40 इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब हम रास्ता जो बनेगा, रास्ता जो बना वो मान लो कि 3 मीटर का बना, लगभग 3 मीटर का। अब रास्ता जो बना या घास का मैदान बना, जो भी बना लो उसको, तो 3 मीटर का बनेगा। तो चारों तरफ 3-3 मीटर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई? 3-3 मीटर। जब ये 3-3 मीटर ही बन जाएगा तो ये 2 खेत तैयार हो जाएंगे इसमें, मतलब 2 आयत तैयार हो जाएंगे। ये जो रास्ता हो जाएगा इसको PQRS मान लेते हैं। अब हम समझ रहे हैं इसका जो सवाल है पूरा फिर से समझिए। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 30। तो आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 40-30 है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आयताकार खेत है उसके चारों तरफ हमको रास्ता बनाना है। ठीक है, उसके तरफ चारों तरफ रास्ता बनाना, हमने रास्ता बना दिया। अब कह रहा है कि जो खेत का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, खेत के साथ रास्ता जुड़ा हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले सवाल में जो जो चीजें दी होती हैं वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 वाला जो खेत है हमारा उसको लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे आयताकार खेत। क्या है भाई? ABCD की लंबाई कितनी हो गई भाई? 40। आयताकार खेत ABCD की चौड़ाई कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। अब आयताकार खेत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। फार्मूला लिखना इसलिए जरूरी होता है कि जितनी बार आप सवाल में जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आपको उतनी तेज याद रहेगा और दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, तो हमने लिखा भाई 40 गुणे 30 कर दिया। जब 0 होता है तो संख्या का गुणा कर लेते हैं और 0 को
रख देते हैं, जितने जीरो होंगे उतने। अब यहाँ पर हम संख्या का गुणा कर लेंगे, 4 टाइम 12 आ जाएगा, 2 जीरो दिया है, रख देंगे, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, ठीक है, 1200 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा क्षेत्र आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल। अब PQR रास्ता छोड़ो, PQRS की लंबाई, आयत का चित्र बना दो, नहीं आयत लिखते हो तो आयत का चित्र भी बना देंगे, तो एक आयत लिखा हुआ ही माना जाता है, ठीक है। आयत PQ आयताकार क्षेत्र, अरे सॉरी, आयत PQRS की लंबाई बराबर कितनी हो गई? 3 मीटर। 40 + 3 + 3 46 मीटर। ठीक है, 46 मीटर हो गई। यस सर। अब उसकी चौड़ाई भाई 36 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्षेत्रफल हो गया भाई, ठीक है। जब हमने लंबाई निकाली तो ये जो 3 मीटर है दोनों तरफ बड़ा है, इसीलिए 2 बार 3 जोड़ेंगे, चौड़ाई दोनों तरफ बड़ी है तो 3 2 बार जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इनकी लंबाई और चौड़ाई निकल गई और इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, अब इसका गुणा करो, कितना आएगा? 1656 1656 वर्ग मीटर। अब हमारे पास 2 आयत था, एक ये था और एक ये था। अब हमारी ये लंबाई ये हो गई। अब कह रहा है कि जो रास्ता बढ़ा हुआ है, ये रास्ता बढ़ा हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर हम निकालेंगे भाई रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर PQRS आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकला था 1656 और इसका क्षेत्रफल निकला था 1200। अब ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 456 वर्ग मीटर। तो जो हमारा रास्ता दिया हुआ है, ये जो रास्ता दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 456 वर्ग मीटर। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई सबको? यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। ये सवाल है, इस सवाल के साथ 25 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर का रास्ता, ये सवाल खत्म करने के बाद ये सवाल आपको करना है। उसके बाद हम रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल, इसके बाद जो दूसरा सवाल होगा दूसरे तरीके का हो वो बताएंगे। सवाल करिए और ये सवाल नोट करिए और ये आपको करना है, ठीक है। आगे